हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में मेन लीड मिस्टर नू के असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो मिस्टर नू को बताता है आपकी वाइफ ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। इस पर मिस्टर नू बोलते हैं, क्या वो जिंदा है? अगर हाँ तो मुझे परेशान मत करो। असिस्टेंट को फीमेल लीड यानी मिस लिन के लिए काफ़ी बुरा लगता है। मिस लिन को होश आता है तो वो बोलती है, मैं कहाँ हूँ? असिस्टेंट बोलता है, एक्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, मिस्टर नू नहीं आएंगे। मिस लिन को काफ़ी कंफ्यूज दिखती है। डॉक्टर बोलता है, मिस्टर नू का फ्रेंड होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, ऐसा दोबारा मत करना। ऐसा करने से वो आपको पसंद नहीं करने लगेगा। मिस लिन तो वॉशरूम में भाग जाती है और सोचती है, मैं तो सिर्फ 18 साल की हूँ, मेरा हस्बैंड कहाँ से आ गया और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? क्या मेरा मेमोरी लॉस हुआ है? नेक्स्ट सीन में मिस लिन घर आ चुकी होती है और अपनी मैरिज फोटो देखकर शॉक हो जाती है और असिस्टेंट की बातें सोचती है कि मिस्टर नू मुझे लाइक नहीं करते, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। इसका मतलब मिस्टर नू मुझसे नफरत करते हैं। इतने में मिस्टर नू आते हैं और उसे उन्हें परेशान करने के लिए डांटते हैं। मिस लिन बोलती है, तो क्या मैं ट्रबल मेकर हूँ? मिस्टर नू उसके पास आकर बोलते हैं, तुमने जिंग को बबली के लिए थप्पड़ मारा और प्रिटेंड किया ये गलती से हुआ है, और ग्रैब करते हुए बोलते हैं, आगे से अपने आप को काबू में रखना, और वहाँ से चले जाते हैं। लिन सोचती है, क्या मैं मिस्टर नू की नज़रों में इतनी खराब हूँ? फिर रात का सीन दिखाया जाता है। लिन सो रही होती है पर मिस्टर नू उसे उठाकर बोलते हैं, ना कर सोना। लिन तो कुछ और ही सोचने लगती है और बोलती है, वो तो सिर्फ 18 साल की है, इवन उसने तो किसी आदमी का हाथ तक नहीं पकड़ा। इतने में मिस्टर नू लिन को अपने गले से लगा लेते हैं। लिन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और मिस्टर नू को पीछे हटने को बोलती है। मिस्टर नू उसे चुपचाप होने को बोलते हैं। लिन सोचती है, आखिर मिस्टर नू उसे हेट करते हैं या फिर लाइक करते हैं। मॉर्निंग में लिन नींद में मिस्टर नू के फेस को टच कर रही होती है पर डर कर रुक जाती है। मिस्टर नू से क्लोज आकर अपनी वॉच उठाते हुए बोलते हैं, वैसे तो तुम मेरे क्लोज आने के बहाने ढूंढती थी, अब प्रिटेंड कर रही हो। जिस पर लिन बोलती है, पहले की बात अलग थी पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर नू बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ तुम कितने टाइम तक ये एक्टिंग करती हो, और जाने लगते हैं। लिन पीछे से उन्हें चिढ़ाने लगती है पर मिस्टर नू के देखने पर क्यूट सा फेस बना लेती है। बाद में लिन ब्रेकफास्ट के लिए आती है पर ब्रेकफास्ट नहीं करती। मिस्टर नू बोलते हैं, अब क्या हुआ, और दूध पीने को बोलते हैं। लिन सोचती है, इसे तो इतना भी नहीं पता कि मुझे दूध से एलर्जी है। तभी पीछे से जिंग भी आ जाती है। लिन सोचती है, ये कितनी सुंदर है। जिंग बोलती है, मिस्टर नू लिन पर गुस्सा मत करना, आफ्टर ऑल आपकी ये वाइफ है, तो क्या हुआ, उसने मुझे थप्पड़ मारा, लिन का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मिस्टर नू लिन से बोलते हैं, मैंने जिंग को आने को कहा था, अब कोई गलती मत करना। लिन सोचती है, अच्छा ये है इस घर की मिस्ट्रेस जिसे मिस्टर नू प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आखिर इस एज में कैसी यूजलेस लाइफ जी रही हूँ। और बोलती है, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए रूम चेंज कर लूँ? जिंग बोलती है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा बस हालचाल पूछने आई थी। मिस्टर नू लिन का हाथ पकड़कर बोलते हैं, मेरी अटेंशन के लिए अपनी जान लेने की कोशिश करना कम नहीं था जब दोबारा सीन क्रिएट कर रही हो। पर लिन के हाथ से खून आने लगता है तो मिस्टर नो उसे बेडरूम में ले जाते हैं और जिंग को घर जाने को बोलते हैं। जिंग बोलती है, लिन ने मुझे मारा था। मिस्टर नू बोलते हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिंग सोचती है, मिस्टर ने लिन की इसलिए केयर करते हैं क्योंकि वो उनकी वाइफ है, मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि लिन कुछ ऐसा करे कि मिस्टर नू उसे खुद ब खुद ही डिवोर्स दे दे, और वहाँ से चली जाती है। जब लिन को होश आता है तो मिस्टर नू लिन को बेहोश होने का नाटक करने पर डांटते हैं। जिंग बोलती है, तुम्हारी नज़रों में तो मैं कुछ भी करूँ तुम्हें नाटक ही लगता है, बस जिंग की हरकतें ही तुम्हें नहीं दिखती। मिस्टर नू लिन पर एलिगेशन लगाते हैं, तुम ही हमेशा जिंग को टारगेट करती हो, और ऊपर से तुमने उसे हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बताया, उसकी रेपुटेशन पब्लिक में ख़राब करने की कोशिश की। जिसे सुन लिन गुस्से में बोलती है, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, पर तुम नहीं समझोगे। नेक्स्ट सीन में लिन अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे मिस्टर लिन की सारी बातें बताती है। उसके फ्रेंड को तो यकीन ही नहीं होता कि लिन मिस्टर लू से ऐसे बात कर सकती है, क्योंकि लिन तो मिस्टर लू के आगे पीछे ही घूमती रहती थी। लिन बोलती है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं थी। उसका फ्रेंड बताता है, मिस्टर लू से शादी के बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। लिन को तो इस बात पे यकीन ही नहीं होता। फ्रेंड बोलता है, हाँ पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, हमें तो मिले हुए भी कई साल हो गए। तभी मिस्टर लू और जिंग भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। जिंग इनोसेंट बनकर मिस्टर लू को लिन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि आपकी वाइफ किसी और आदमी के साथ क्या कर रही है, उसे दूसरे आदमी से नहीं मिलना चाहिए। मिस्टर लू गुस्से में लिन को बोलते हैं, उनको लिन का दूसरे आदमी से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। लिन बोलती है, जब तुम जिन के साथ रिलेशन रख सकते हो तो मैं क्यों नहीं। लिन का फ्रेंड डर कर रुक जाता है और बोलता है, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जिंग बोलती है, लिन को हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसीलिए वो तुम्हें जेलस करने के लिए अपने फ्रेंड से मिलने आई है। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं, आज हमारा फैमिली डिनर है और तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो। पर लिन को तो कुछ याद ही नहीं होता, पर बोलती है, नहीं मुझे याद है। फिर लिन का फ्रेंड डर कर भाग जाता है
फिर घर पर मिस्टर लू की मॉम लिन को उसके कपड़ों के लिए गुस्सा करती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सिंपल कपड़े पहने थे। पीछे से जिंग आकर लिन के चीप कपड़ों का मजाक बनाने लगती है और बोलती है आज लू फैमिली का डिनर है, पर लिन ने इन कपड़ों में आकर लू फैमिली की बेइज्जती की है। इतने में लिन को पास के फ्लैशेज आने लगते हैं कि कैसे मिस्टर लू की फैमिली उसके गरीब होने पर उसका मजाक बनाया करती थी और उसे नीचा दिखाया करती थी। जिंग भी उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। लिन सोचती है पहले वो कितनी बेवकूफ़ थी, मिस्टर लू के लिए उसने क्या क्या किया है। इवन जिंग की बातें भी सुनी है, पर अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ साथ मिस्टर लू को भी एम्बेरस होना पड़ेगा। फिर बोलती है मिस्टर लू ने बोला था वो डिनर के लिए ड्रेस पहनने जा रहे हैं, इसलिए उसने नॉर्मल ड्रेसअप किया, जिस पर मिस्टर लू भी हाँ बोलते हैं। वहीं मिस्टर लू के कज़न भी बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने सुना था कि लिन काफ़ी रूड है, पर वो तो काफ़ी स्वीट है। उधर जिंग लिन की तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। रात में लिन ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि आखिर क्यों उसने अपनी जान देने की कोशिश की। क्या मिस्टर लू के प्यार के लिए, या इसीलिए कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। आखिर मिस्टर लू से मेरी शादी हुई कैसे। मिस्टर लू भी आ जाते हैं और बोलते हैं मैं भी जानना चाहता हूँ तुम्हारे जीने और मरने का गेम कब खत्म होगा। लिन जाने लगती है। मिस्टर लू उसे रोककर बोलते हैं तुम्हें हो क्या गया है। लिन बोलती है अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें परेशानी हो, क्योंकि मैं अब सब समझ चुकी हूँ। फिर दोनों पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ आते ही मिस्टर लू की फैमिली मेम्बर तो लिन की तारीफ करने लगते हैं कि ये दोनों कितने सुंदर लगते हैं, और जिंग तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। मिस्टर लू की मॉम तो लिन से ग्रैंडसन की डिमांड करने लगती है। लिन तो कुछ बोल नहीं पाती, पर मिस्टर लू बोलते हैं अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं है। जिंग बीच में बोलती है मिस्टर लू अभी बच्चे नहीं चाहते क्योंकि उनका अपने करियर पर अभी फोकस है, पर मॉम लिन को इन बातों पर ध्यान न देने को बोलती है। इतने में लिन को वॉमिटिंग आने लगती है। मिस्टर लू भी उसके पीछे जाता है और पूछता है तुम्हें क्या हो गया। लिन बोलती है शायद उसने कुछ गलत खा लिया होगा। मिस्टर लू बोलते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। लिन बोलती है ये नहीं हो सकता। मिस्टर लू बोलते हैं ये होना भी नहीं चाहिए। लिन को ये बात बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। लिन रूम में रेस्ट कर रही होती है और मिस्टर लू से पूछती है डिनर अभी भी चल रहा है, क्या उन्हें नीचे जाना चाहिए। पर मिस्टर लू बोलते हैं मॉम ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, और अपने कोट के बटन खोलते हुए बोलते हैं तुम्हें बेबी चाहिए ना, इसीलिए तुमने ये सब किया। और लिन के क्लोज आने लगते हैं। लिन तो उन्हें रोक देती है और सोचती है मिस्टर लू तो उसे पसंद नहीं करते, तो अब ये सब क्या कर रहे हैं। पर मिस्टर लू तो कुछ नहीं सुनते, तो लिन सोचती है मैं इसे कैसे बेवकूफ़ बनाऊँ। मिस्टर लू पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं मैं किसी को फोर्स नहीं करता। इतने में रूम के बाहर से आवाज़ आती है मिस्टर लू जिंग की तबीयत खराब हो गई है। मिस्टर लू जाने लगते हैं, पर लिन उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और सोचती है मैं मिस्टर लू को जिंग के पास नहीं जाने दूंगी। रूम के बाहर से फिर से आवाज़ आती है जिंग के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिस्टर लू बोलते हैं उसे हॉस्पिटल जाने को बोलो। ये सब रूम के बाहर खड़ी लू फैमिली सुन रही होती है। जिंग का तो मुँह ही उतर जाता है। मिस्टर लू की मॉम बोलती है शोर मत करो, मुझे जल्दी ही ग्रैंडसन मिलने वाला है, और सबको वहाँ से ले जाती है। मिस्टर लू बोलते हैं चलो कंटिन्यू करते हैं। पर लिन बोलती है हम दोनों को रूम में सबने आते हुए देखा है, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे सबके आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। और बोलती है मुझे जिंग के लिए बुरा लग रहा है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम उसके पास जा सकते हो। मिस्टर लू बोलते हैं मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे बचती हो, पर लिन को बांध कर चले जाते हैं। मिस्टर लू हॉस्पिटल में जिंग से मिलने जाते हैं। जिंग इनोसेंट बनकर बोलती है आपको हॉस्पिटल में आना लिन को अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर लू बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, और समझ जाते हैं जिंग की वजह से ही लिन ने मेरे क्लोज आने का ट्राई किया था। जिंग बोलती है आप कितने अच्छे हो। मिस्टर लू बोलते हैं तुम्हारे ग्रैंडपा भी हमारे से बहुत ज़्यादा काइंड हैं और ये मेरी ड्यूटी है। जिस पर जिंग बोलती है क्या इसीलिए आप मेरे साथ काइंड हो, और मिस्टर लू को हक कर लेती है। वहाँ छुपकर उनकी कोई फ़ोटो क्लिक कर लेता है। जब लिन हॉस्पिटल पहुँचती है तो फोटोग्राफर लिन के पास आता है, पर लिन उसे चोर समझ कर गिरा देती है। पर वो रोक कर बोलता है मिस लिन मिस्टर लू आपको चीट कर रहे हैं और ये फ़ोटोग्राफ प्रूफ है। फिर दोनों कैफ़े में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लिन पूछती है मैंने तुम्हें मिस्टर लू पर नज़र रखने को बोला, ये कब हुआ, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। डिटेक्टिव बोलता है अगर तुम नहीं थी तो कौन था, लगता है तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती। फिर लिन अपना फ़ोन चेक कर रही होती है और उसके पास तो पैसे नहीं होते। वो सोचती है प्रेसिडेंट की वाइफ होकर भी वो इतनी गरीब कैसे है। डिटेक्टिव बोलता है कार्ड भी चलेगा। लिन अपना कार्ड को स्वैप कर देती है और 1 लाख युआन पे होने का मैसेज सीधा मिस्टर लू के पास पहुंच जाता है। घर में लिन फ़ोटो देखकर बोलती है मिस्टर लू चीट कर रहे हैं, तब भी मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। इतने में मिस्टर लू आ जाते हैं। लिन तो फ़ोटो छुपाने लगती है, पर मिस्टर लू उसे गोद में उठाकर साइड कर देते हैं और बोलते हैं तुमने मेरी जासूसी के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए, ये सब करना बंद करो। लिन बोलती है मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुमने जिंग को हक क्यों किया। मिस्टर लू बोलते हैं तुम्हें कितनी बार बोला है बेकार की बातें मत किया करो। जिसे सुन लिन का तो हेडेक होने लगता है और पास के फ्लैशेज आने लगते हैं, जिससे मिस्टर लू बोलते हैं जिंग के ग्रैंडपा के लिए मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तुम मुझ पर डाउट करना बंद करो, ये सब बिजनेस है।
और बेकार की बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो। फिर लिन का दिल दुखने लगता है। वो सोचती है, क्या ये पेन हार्ट ब्रेक का है? मिस्टर लिन बोलते हैं, आज से तुम्हारे सारे कार्ड बंद, और वहाँ से चले जाते हैं। लिन सोचती है, अकेले में मिस्टर लू का बिहेवियर उसके साथ काफ़ी बुरा है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं एडमायर करूँ, पर मैं उसके प्यार में कैसे पड़ी। और मिस्टर लू को डिवोर्स देने का डिसाइड करती है। फिर कैफ़े में रिपोर्टर से छुपकर मिलती है और सारी फ़ोटोज़ उसे दे देती है, जिसके बदले रिपोर्टर उसे 5 लाख वॉन ऑफ़र करता है। वो खुश होकर सोचती है, उसे डिवोर्स को थोड़ा डिले कर देना चाहिए। उधर ऑफिस में असिस्टेंट मिस्टर लू को बताता है, मीडिया में आपकी और जिंग की फ़ोटोज़ लीक हो गई है। सब बातें कर रहे हैं कि आप मिस लिन को चीट कर रहे हैं। मिस्टर लू बोलते हैं, क्या लिन ने न्यूज़ देखी है? उसका क्या रिएक्शन है? असिस्टेंट बोलता है, उसे लगता है मिस लिन ने मीडिया को ये फ़ोटो दी है। मिस्टर लू तो हैरान हो जाते हैं और घर जाते हैं, जहाँ लिन उसकी मॉम के सामने रोने की एक्टिंग कर रही होती है। मॉम बोलती है, ये सब मिस्टर लू का फॉल्ट है, दोनों साथ में बड़े हुए हैं और भाई बहन की तरह है। तुम मीडिया की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, मिस्टर लू से बात करके सब ठीक करने की कोशिश करो। लिन बोलती है, डॉक्टर्स बोल रहे थे बैड मूड प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है, ये सब उसकी गलती है। उसे मिस्टर लू का ध्यान रखना चाहिए था, नहीं तो अभी तक आप ग्रैंडमा बन चुकी होती। मॉम बोलती है, तुम सही बोल रही हो, लू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसा करता है? आने दो लू को, मैं देखती हूँ। तुम बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ये प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। लिन सोचती है, बेबी की बात करना इफेक्टिव रहा। मिस्टर लू आ जाते हैं। मॉम तो डांटने लगती है। लिन बोलती है, मिस्टर लू की कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही फॉल्ट है। इतने में जिंग भी आ जाती है और बोलती है, मीडिया झूठ बोल रही है और इसमें मिस्टर लू की कोई गलती नहीं है। और मन में सोचती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिन का रिलेशन मिस्टर फू से जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। पर लिन तो ओवर एक्टिंग करने लगती है, ये मेरी ही गलती है जो मुझे मिस्टर लू को जिंग के साथ देखना पड़ रहा है। मॉम सोचती है, लिन सच में कितनी समझदार हो चुकी है, उसने बात को बिगाड़ा नहीं। मॉम जिंग से बोलती है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे बात करोगी, क्योंकि लू मैरिड है। मिस्टर लू लिन को वहाँ से ले जाते हैं। मॉम बोलती है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर कर ही आना। मिस्टर लू लिन को एक्सप्लेनेशन देने को बोलते हैं। लिन बोलती है, आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। मिस्टर लू बोलते हैं, मॉम के सामने नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? लिन बोलती है, वो नाटक नहीं था। मिस्टर लू हाथ पकड़कर बोलते हैं, फिर तुमने मीडिया को फ़ोटो क्यों भेजी? लिन का हाथ दुखने लग और खून आने लगता है। मिस्टर लू बोलते हैं, अगली बार अपने आप को हर्ट करने से पहले सोच लेना, पेन भी तुम्हें ही होगा। लिन बोलती है, इससे तुम्हें क्या? मिस्टर लू बोलते हैं, आजकल कुछ दिनों से तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो मेरा अटेंशन पाने के लिए। लिन बोलती है, पहले मैं कितनी स्टूपिड थी, इसलिए तुम्हें लगता है मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे लिए ही करती हूँ। डोंट वरी, मैं तुम्हें पहले जैसे प्यार नहीं करूँगी और मैं अपनी स्टूपिडिटी भी रिपीट नहीं करूँगी। मिस्टर लू बोलते हैं, मुझसे प्यार करना तुम्हारी स्टूपिडिटी थी। और लिन को बेड पर पुश कर देते हैं और बोलते हैं, कल तुम फोटोज़ देखकर जेलस हो रही थी, सही था, और आज तुमने मीडिया को फ़ोटोज़ भेज दी। तुम करना क्या चाहती हो? लिन बोलती है, मैं बता चुकी हूँ। मिस्टर लू बोलते हैं, मैं फ़ोटोज़ का मैटर देख लूँगा। रही बात जिंग की, तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। तुम बिलीव तो करोगी नहीं, मेरे को परेशान करना बंद करो। लिन अकेले में सोचती है, 23 साल की लिन उससे प्यार भी नहीं करती और पास्ट फ्यू ईयर से पेन भी भुलाना चाहती है, तब उससे शांति से रहना चाहिए। फिर मॉम को लगता है दोनों के बीच में सब ठीक हो गया और फिर से ग्रैंडसन की बातें करने लगती है और बोलती है, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा, पर अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से चली जाती हैं। लिन फिर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और बताती है उसे जल्दी से जॉब ढूंढनी पड़ेगी ताकि मिस्टर लू से डिवोर्स के बारे में बात कर सके, ताकि मिस्टर लू से डिवोर्स के बाद अपने खर्चे उठा सके। उसका फ्रेंड डिवोर्स की बातें सुनकर हैरान होता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? लिन बोलती है, वो मुझे पसंद नहीं करता और क्या पता वो भी मुझे छोड़ना चाहता हो। फ्रेंड बोलता है, जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो तुम बिल्कुल बदल गई हो। लिन भी सोचती है, सब ऐसा ही बोल रहे हैं, इसीलिए अपने फ्रेंड से पूछती है, उसने मिस्टर लू से शादी क्यों करी और कैसे की। इतने में जिंग अपनी फ्रेंड के साथ आती है, जो बोलती है, मिस्टर लू का पीछा करके और उसे ड्रग करके तुमने शादी के लिए उसे मजबूर किया, नहीं तो तुम जैसी लड़की से वो क्यों ही शादी करता। लिन बोलती है, क्या सच में उसने ऐसा किया? जिंग बोलती है, मेरी फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही बोल गई, उसने सच बोलना पसंद है। पर लिन जिंग को थप्पड़ मार देती है और बोलती है, सॉरी, मैं अपने हाथ पर कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं तुम्हारी फ्रेंड को मारने वाली थी। उधर असिस्टेंट मिस्टर लू को बताता है, जिंग की कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में है क्योंकि मीडिया में आपकी वजह जिंग की फ़ोटोज़ लीक हो गई थी, जिस पर मिस्टर लू उन्हें फुल सपोर्ट देने की बात बोलते हैं। इतने में मिस्टर लू को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, ये आपकी वाइफ ने किसी पर हाथ उठाया है। उधर पुलिस स्टेशन में जिंग और लिन आपस में झगड़ रहे थे। जिंग बोलती है, मिस्टर लू ने मेरी कंपनी के लिए 10 मिलियन की हेल्प करी है
और तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। लिन बोलती है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। इस पर जिंग बोलती है इतना नाटक मत करो, मिस्टर लू की अटेंशन के लिए तुमने अपनी जान देनी चाहिए, फिर मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से भी रोका, पर क्या हुआ, मिस्टर लू ने मेरा साथ दिया। इसका यही मतलब है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते बल्कि मुझे करते हैं। इतने में मिस्टर लू आ जाते हैं, सारी बातें सुन लेते हैं, पर लिन को थप्पड़ मारने पर डांटते हैं। लिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर उसका फ्रेंड बोलता है इस बार लिन की नहीं बल्कि जिंग की गलती थी, उसने ही लिन को प्रोवोक किया था। जिंग बोलती है मैं तो बस आपकी साइन ले रही थी। इतने में मुझ पर लिन ने हमला कर दिया, पर मिस्टर लू ये बोलकर चले जाते हैं आगे से ऐसा करने की सोचना भी मत। उधर लिन को उसका फ्रेंड ड्रॉप करता है, जहाँ मिस्टर लू को आता देख वो भाग जाता है। मिस्टर लू बोलते हैं ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से मिलने दे रहा हूँ। लिन तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन शावर ले रही होती है, जहाँ मिस्टर लू आ जाते हैं। लिन तो उन्हें अंदर आने पर बहुत ज़्यादा डांटती है और बाहर जाने को बोलती है। मिस्टर लू बोलते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो मैंने पहले नहीं देखा हो, जिसे सुन लिन उन पर पानी फेंकने लगती है, पर मिस्टर लू उसे शावर छीन लेते हैं और उससे करीब आने लगते हैं। लिन बोलती है अगर ये बात जिंग को पता चली तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर लू बोलते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिन चुपके चुपके रूम में आ रही होती है। मिस्टर लू बोलते हैं जल्दी आओ और सो जाओ। फिर लिन तो चेयर पर सोने चली जाती है, जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं आखिर कब तक जिंग को लेकर गुस्सा रहोगी। लिन बोलती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि अंदर से जिंग को मारकर काफ़ी खुश हो रही होती है। जिस पर मिस्टर लू पूछते हैं फिर क्या बात है, पहले तुम हॉस्पिटल पहुँच गई और अब पुलिस स्टेशन, अब नेक्स्ट क्या करने वाली हो। लिन बोलती है आप सिर्फ मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाना, इसीलिए मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूँ। पर मिस्टर लू लिन को रूम में सोने को बोल खुद गेस्ट रूम में सोने चले जाते हैं। लिन तो जिंग की बातें सोचती है कि उसको 10 मिलियन की हेल्प और यहाँ उसके अकाउंट में तो 200 युआन भी नहीं है। उधर मॉर्निंग में बटलर मिस्टर लू को गेस्ट रूम से निकलता देखकर उनकी चिंता होने लगती है। वो बोलते हैं शाम तक सब ठीक हो जाएगा, मिस लिन ज़रूर आपसे बात करने आएंगी। लिन सब सुन रही होती है और बोलती है मैं कभी मिस्टर लू को मनाने नहीं जाऊंगी। फिर ब्रेकफास्ट को देख वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लू उसे रोकते हैं और बोलते हैं तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना तो मत करो, पर क्या तुम काम के लिए लेट नहीं हो रही हो। लिन तो काम का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से रेडी होकर आती है। मिस्टर लू उसे जिंग से पंगा ना लेने को कहते हैं। फिर ऑफिस में एम्प्लॉय लिन को काम समझाती है और बताती है उसे कंपनी से सस्पेंड किया गया था क्योंकि लिन ने जिंग के प्रोडक्ट का ख़राब रिव्यू दिया था। उधर मिस्टर लू असिस्टेंट से बोलते हैं लिन पर धीरे धीरे वर्कलोड डालना, पर असिस्टेंट बताता है मिस लिन ने जिंग के ब्रांड का केस रीओपन किया है और मेरे मना करने पर भी वो नहीं मानी। फिर मिस्टर लू घर जाते हैं, जहाँ लिन ऑलरेडी खाना खा रही होती है, जो मिस्टर लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मिस्टर लू बोलता है तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी थी तो मैं तुम्हारे लिए ये सब बना देता। लिन बोलती है तुम्हें तो मेरी लाइक और डिसलाइक तक पता नहीं है। फिर रात में मिस्टर लू लिन के लिए दूध लेकर जाते हैं और अब और गुस्सा ना करने को बोलते हैं, जिस पर लिन बोलती है वो गुस्सा नहीं है। और रही बात दूध की, तो क्या आपको याद भी है कि मुझे दूध से एलर्जी है। मिस्टर लू बोलते हैं मुझे इतना याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, और बोलते हैं बाद में आधी रात में मेरे रूम में मत आना, जिस पर लिन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। उधर मिस्टर लू रात को डोर ओपन करके सोते हैं ताकि लिन रूम में आ सके, पर आधी रात होने पर भी लिन अपने रूम में नहीं आती, तो मिस्टर लू गुस्से में उसके रूम में जाते हैं, जहाँ डिवोर्स पेपर देख लिन के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। फिर जब लिन रोने लगती है तो मिस्टर लू पीछे हट जाते हैं और उसे अपने रूम में ले जाकर डिवोर्स पेपर फाड़ देते हैं और बोलते हैं डिवोर्स के बारे में सोचना भी मत। जिस पर लिन सोचती है डिवोर्स पेपर आए कहाँ से, अगर ये मिस्टर लू ने नहीं बनाए तो क्या ये मैंने बनाए थे। फिर वो मन में मान लेती है कि ये इसी का काम होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू लिन का कार में वेट करने का बोल चले जाते हैं। फिर लिन कार में बैठने जाती है, पर मिस्टर लू उसे जगह नहीं देते, इसलिए वो उनके ऊपर से ही आने लगती है और उन्हें गलत जगह टच कर लेती है और बोलती है ये गलती से हो गया। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं क्या सच में। इतने में ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और लिन मिस्टर लू पर गिर जाती है। मिस्टर लू फ्लर्ट करते हुए बोलते हैं तुम्हारे एक्शन तुम्हारी बातों से मैच नहीं करते। इस पर लिन बोलती है बेकार की बातें मत करो। मिस्टर लू बोलते हैं जो कल रात को हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। लिन भी बोलती है हाँ नहीं होगा, क्योंकि वो कल रात के इंसिडेंट से काफ़ी डर चुकी होती है। मिस्टर लू बोलते हैं बोलकर भी डिवोर्स देने का मजाक मत करना। लिन बोलती है ये मजाक नहीं था, क्या तुम नहीं चाहते डिवोर्स के बाद तुम जिंग के साथ आराम से घूम पाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है और तुम्हारा प्यार भी। क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है, या तुम्हें ये डर है कि डिवोर्स के बाद तुम्हें मुझे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। इतने में दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर ऑफिस में लिन को जिंग के प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब दिखती है, पर एम्प्लॉय बताती है बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ ट्रिक यूज़ करके ऐसे ही क्वालिटी चेक क्वालिफाई कर लेती है, और मिस्टर लू ने आपको इससे दूर रहने को कहा है। उधर जिंग भी ऑफिस में आ जाती है, जिसे देख एम्प्लॉय बातें करने लगते हैं।
क्या ये मिस्टर लू की लवर है? क्या इन्हीं से मिसेस लू जेलस रहती है? ये बातें लिन भी सुन लेती है और असिस्टेंट उसे इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देने को बोलती है। वहाँ मिस्टर लू का असिस्टेंट बताता है, जिंग आपके ऑफिस में है, आपका वेट कर रही है। पर मिस्टर लू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें किसी को ऑफिस में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर मिस्टर लू जिंग से मिलने जाते हैं। जिंग उन्हें 10 मिलियन की हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं ये सब उन्होंने ग्रैंडपा के लिए किया। उधर ऑफिस के बाहर सारे एम्प्लॉयज मिस्टर लू और जिंग के रिलेशन पर कमेंट कर रहे होते हैं, पर मिस लिन के असिस्टेंट आकर उन्हें चुप करा देती है। लिन मिस्टर लू के ऑफिस में जाकर जिंग की कंपनी की पोल खोल देती है और उन्हें प्रोडक्ट की खराब क्वालिटी के बारे में भी बताती है। साथ ही बोलती है जिंग को कंपनी से निकालने के बजाय उसे सस्पेंड किया गया और इसीलिए सारे एम्प्लॉयज भी उसके बारे में ही बुरा भला सोचते हैं, इसीलिए उसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स की बात सारे एम्प्लॉय सुन लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि मिस लिन ये मिसेस लू है। फिर मिस्टर लू जिंग को बाहर जाने को बोलते हैं और लिन को जिंग को बार बार टारगेट ना करने को बोलते हैं, जिस पर लिन बोलती है तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं देता, पर मैं जिंग को एक्सपोज करके रहूंगी, चाहे तुम्हारा जिंग के साथ अफेयर हो या ना हो। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं उन्हें लिन का दोबारा काम पर रखना बहुत बड़ी गलती थी, तुम घर पर ही ठीक थी। फिर लिन दुखी होकर घर जा रही होती है, पर उसकी सेक्रेटरी उसे इतनी जल्दी हार ना मानने को बोलती है, पर लिन वहाँ से ये कहकर चली जाती है वो बार बार शर्मिंदा नहीं हो सकती। उधर ऑफिस के बाहर कोई लिन को जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेता है, जो होता है गो वैन, वैन कंपनी का सीईओ और लिन के फ्रेंड का भाई, जो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, पर लिन उसे पहचान नहीं पाती। उधर मिस्टर लू पूछते हैं क्या लिन घर पहुंच गई? असिस्टेंट बोलता है नहीं, दरअसल वो गो वैन के साथ गई थी, जिस पर मिस्टर लू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उधर गो वैन लिन को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसका भाई बताता है तुम्हारे डिवोर्स की न्यूज़ जिंग ने हमारे फ्रेंड ग्रुप पर डाल दी है, जो वायरल हो गई है। वहीं घर पर मिस्टर लू की मॉम डिवोर्स की न्यूज़ से काफ़ी अपसेट होती है, जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पर मॉम तो अभी भी ग्रैंड चाइल्ड की डिमांड कर रही होती है। फिर रात में लिन चुपके चुपके घर आती है, पर मिस्टर लू तो उसी का वेट कर रहे होते हैं और उसे इतने लेट आने पर रीज़न पूछते हैं, जिस पर लिन बोलती है मैंने रिज़ाइन कर दिया है, तो अब मैं तुम्हें कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझती। मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं तुमने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी है और मैंने कब तुम्हें रिज़ाइन करने को बोला, ऊपर से तुम गोवैन से मिलने गई, तुम्हें तो पता ही है मुझे दोनों भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर लिन भी बोल देती है तुम्हें भी तो सिंह ऑफिस में मिलने आती है। मिस्टर लू तो लिन को उठाकर रूम में ले जाते हैं और ज़बरदस्ती किस करने लगते हैं। लिन मिस्टर लू से पूछती है क्या आप जिंग के साथ भी ऐसा ही करते हैं? जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं नहीं, और आइंदा से मेरे आगे डिवोर्स का नाम मत लेना। और दोनों अलग अलग रूम में सो जाते हैं, पर रात में काफ़ी ज़्यादा बिजली चमक रही होती है, तो मिस्टर लू लिन को चेक करने आते हैं, जो रात में काम करते करते ही सो जाती है, तो उसे बेड पर सुला देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन रेडी होकर ऑफिस जा रही होती है, तो मिस्टर लू बोलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस जा रहा है, जिस पर लिन बोलती है मेरा बॉस मुझे लेट आने पर फायर कर देगा। पर मिस्टर लू बोलते हैं तुम बॉस लेडी हो, भला तुम्हें कौन फायर कर सकता है। पर लिन ये बोलकर चली जाती है कि उसने रिजाइन कर दिया और आज से वो गोवैन की कंपनी के लिए ही काम करेगी। फिर लिन काम खत्म कर घर जा रही होती है, तो गोवैन उससे डिवोर्स के बारे में पूछता है, जिस पर लिन बोलती है मिस्टर लू से डिवोर्स लेना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इतने में मिस्टर लू का कॉल आने लगता है, तो लिन वहाँ से चली जाती है। रात में मिस्टर लू लिन का खाने पर वेट करते हैं, पर वो नहीं आती, इसलिए मिस्टर लू को रात में भी नींद नहीं आती। वो लिन को कॉल करके पूछते हैं कि वो कहाँ है, उन्हें उसके बिना नींद नहीं आ रही है, पर लिन उन्हें नहीं बताती और फ़ोन कट कर देती है। फिर मॉर्निंग में बटलर मिस्टर लू को बताते हैं मिस लिन ने उन्हें उनका सारा लगेज उनकी न्यू एड्रेस पर सेंड करने को बोला है। फिर लिन की सेक्रेटरी उसे कॉल कर बताती है आजकल मिस्टर लू बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, क्या आप दोनों सच में डिवोर्स लेने वाले हैं? जिस पर लिन बोलती है हाँ। इतने में मिस्टर लू सेक्रेटरी से फ़ोन लेकर लिन को घर आने को बोलता है, पर लिन फ़ोन कट कर देती है। मिस्टर लू सीधे लिन के ऑफिस पहुंच जाते हैं और गोवैन को लिन की तरफ से रेजिग्नेशन दे देते हैं और ज़बरदस्ती उसे घर ले जाते हैं और बोलते हैं उन्होंने जिंग को तुम्हारे से रिलेटेड सारे पोस्ट डिलीट करने को कहा है, पर लिन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं तुमने ही मुझे शादी के लिए अप्रोच किया और अब तुम डिवोर्स क्यों ले रही हो? तो लिन बोलती है मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हारे ड्रग करके तुम्हें ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। मिस्टर लू बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर क्या तुम डिवोर्स गोवैन की वजह से ले रही हो? लिन बोलती है आपको इससे क्या मतलब, तुम ही हो जिसने 10 मिलियन देकर जिंग की कंपनी की हेल्प की थी। मिस्टर लू बोलते हैं क्योंकि तुमने जिंग पर एलिगेशन लगाए थे। लिन बोलती है वो ये सब डिजर्व करती है क्योंकि उसकी कंपनी फ्रॉड है। मिस्टर लू उसे समझाने का ट्राई करते हैं, पर लिन वहाँ से चली जाती है, पर मिस्टर लू उसे पीछे से आकर ग्रैब कर किस करते हैं और उसे अपना फ़ोन चेक करने के लिए देते हैं। लिन को पास से फ्लैशेस आने लगते हैं,
मिस्टर लू से अपना फ़ोन टच भी नहीं करने देते थे, ऊपर से उसके साथ रूड बिहेव करते थे। इसलिए लिन उन्हें मना कर देती है। फिर रात में मिस्टर लू लिन के क्लोज आने का ट्राई करते हैं और कंपनी वापस ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, जिस पर लिन बोलती है, तुम्हारा मेरे क्लोज आने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मिस्टर लू उसे उठाकर बेड पर ले जाते हैं और बोलते हैं, पहले तुम मुझे ये सब करने के लिए प्रोवोक किया करती थी, पर अब क्या हो गया? क्या तुम सच में डिवोर्स चाहती हो? जिस पर लिन बोलती है वो उनसे ऑफिशियली डिवोर्स लेना चाहती है। फिर मॉर्निंग में घर छोड़कर जा रही होती है। मिस्टर लू उसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं, आज से किचन में कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि तुम्हें उससे एलर्जी है। फिर ऑफिस में लिन से गूवेन पूछता है, क्या तुम सच में मिस्टर लू को डिवोर्स देने वाली हो? क्योंकि तुम तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिस पर लिन उन्हें यकीन दिलाने के लिए मिस्टर लू का फ़ोन कट कर देती है और उन्हें ब्लॉक मार देती है। जब ये बात उसके फ्रेंड को पता चलती है तो वो उसे बोलता है, तुम्हारे मेमोरी लॉस के बाद तुम इतना कैसे बदल गई? क्या तुम्हारे मन में मिस्टर लू के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? पर लिन के मन में तो मिस्टर लू के लिए अभी भी फीलिंग्स होती है, पर वो समझ नहीं पाती। पर सोचती है, सबको पता चल गया मेरा मेमोरी लॉस हुआ है, पर मिस्टर लू को कैसे पता नहीं चला? इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता। मिस्टर लू गूवेन के ऑफिस आ जाते हैं क्योंकि लिन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था और अपना नंबर अनब्लॉक कराने को बोलते हैं। जिस पर लिन बोलती है, मैंने नंबर डिलीट कर दिया है और अब मुझे वो याद नहीं। मिस्टर लू बोलते हैं, क्या तुम्हारा मेमोरी लॉस हुआ है? लिन तो मना कर देती है। फिर मिस्टर लू पूछते हैं, फिर क्या हुआ? तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर अब क्या हो गया है तुम्हें? जिस पर लिन बोलती है, पर अब उसे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर लू उससे कुछ सवाल पूछते हैं कि हम कैसे और कहाँ मिले, पर लिन बहाना बनाती है कि उसे इतनी पुरानी बातें याद नहीं। फिर मिस्टर लू उससे कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं, पर वो उनका भी आंसर नहीं दे पाती। इतने में जिंग का कॉल आने लगता है तो लिन उन्हें जाने को बोल देती है। जब कार में मिस्टर लू को जिंग का कॉल आता है तो वो उन्हें उनकी डिवोर्स के बारे में पूछती है, पर मिस्टर लू उसकी बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर देते हैं। फिर लिन की डॉक्टर से उसके मेमोरी लॉस के बारे में पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर बोलता है, उसकी रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आया, शायद इसीलिए क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं करते। पर मिस्टर लू बोलते हैं, किसने कहा मैं उससे प्यार नहीं करता? और पूछते हैं, हॉस्पिटल में लिन के साथ क्या हुआ था? डॉक्टर बताता है, उसकी लाइफ को कोई रिस्क नहीं था, पर उसके हाथ का कट काफ़ी डीप था और शायद किसी बात ने उसे ट्रिगर किया हो जिससे उसकी मेमोरी लॉस हो गया हो। मिस्टर लू समझ जाते हैं कि लिन कोई नाटक नहीं कर रही थी और ऊपर से उसके हार्श वर्ड ने लिन को हर्ट किया है। उधर सिंह मिस्टर लू की मॉम को लिन के खिलाफ भड़का रही होती है कि मिस्टर लू लिन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहते हैं क्योंकि मिस्टर लू ने उसकी हेल्प की तो लिन ने उनसे झगड़ा कर लिया। इतने में मिस्टर लू भी वहाँ आ जाते हैं और मॉम बोलती है, जिंग बता रही थी तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। इस पर मिस्टर लू बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा। जिंग को बोलते हैं, तुम मेरे पीछे क्या बातें कर रही हो? जिंग इनोसेंट फेस बनाकर एक्सप्लेन करती है। इतने में लिन भी वहाँ पहुँच जाती है तो मॉम उसे डिवोर्स के बारे में पूछती है और बोलती है, कपल्स के बीच में लड़ाई तो होती रहती है। जिंग भी बोलती है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मिस्टर लू ने उनकी कंपनी की हेल्प की। जिस पर लिन का जिंग से झगड़ा हो जाता है, पर मिस्टर लू लिन को वहाँ से ले जाते हैं और उसकी चोट के बारे में पूछते हैं। लिन बोलती है, अब काफ़ी देर हो चुकी है। मिस्टर लू उससे उसकी जान देने का रीज़न पूछते हैं, पर लिन बोलती है उसे नहीं पता। मिस्टर लू बोलते हैं, इसका मतलब तुम्हारा मेमोरी लॉस हुआ है। पर लिन इनकार कर देती है और बोलती है तुम जिंग के पास ही क्यों नहीं चले जाते? जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं, मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे पास तुम्हें चीट करने का टाइम भी नहीं है। और लिन को उसके मेमोरी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर लिन उनके सामने शर्त रखती है कि अगर उसने टेस्ट करवाया तो मिस्टर लू उसे गू वैन की कंपनी में काम करने देंगे, जिसके लिए मिस्टर लू मान जाते हैं। पर लिन टेस्ट के बाद दोबारा डिवोर्स के लिए बोलने लगती है और बोलती है, वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम तो मुझे हॉस्पिटल में भी देखने नहीं आए थे। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं, मैं क्या सोचता हूँ तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर डॉक्टर लिन की रिपोर्ट आने पर उन्हें लिन की मेमोरी लॉस के बारे में बताता है, पर मिस्टर लू समझ नहीं पाते कि लिन ये सब एक्टिंग क्यों कर रही है। उधर लिन के ऑफिस में गूवेन उससे पूछता है कि वो मिस्टर लू से डिवोर्स में कितनी एलुमनी मांगेगी, जिस पर लिन बोलती है उसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर गूवेन उसकी तारीफ करता है और अपने साथ पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करता है। पार्टी में मिस्टर लू भी होते हैं, पर लिन उन्हें उनसे दूर रहने को बोलती है। गेस्ट भी उनकी डिवोर्स की बातें कर रहे होते हैं। इतने में जिंग उन्हें अकेले में बात करने को बोलती है, पर मिस्टर लू मना कर देते हैं तो सारे गेस्ट हंसने लगते हैं। जिंग बोलती है, मुझे सिर्फ बिजनेस की बात करनी है। इस पर लिन को कोई एतराज़ नहीं होगा। लिन बोलती है, बिजनेस टॉक कि तुम कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करती हो। फिर दोनों के बीच में आर्गुमेंट चालू हो जाता है, पर गूवेन लिन को ले जाने लगता है तो मिस्टर लू से रोकते हैं, पर लिन बोलती है, आपको कंपनी देने के लिए जिंग है ना, और चली जाती है। मिस्टर लू भी जिंग से बोलते हैं, आगे से कुछ काम हो तो मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट करना। जिस पर जिंग बोलती है,
अगर मैं लिन की जगह होती तो मैं आपको परेशान नहीं करती। पर मिस्टर लू बोलते हैं तो तुम अब क्या कर रही हो, और वहाँ से चले जाते हैं। जिंग तो लिन को परेशान करने पहुँच जाती है और बोलती है अगर तुम्हें मिस्टर लू को ड्रग नहीं किया होता तो वो तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता। तुम मेरे और मिस्टर लू के बीच में आई हो। जिस पर लिन बोलती है आखिरकार तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया, और उसकी बातों का ब्रॉडकास्ट पार्टी में चल रहा होता है। मिस्टर लू उसे बंद करने को बोलते हैं और सेक्रेटरी से कहकर लिन को अंदर बुलाने को बोलते हैं। बाहर जिंग लिन को बोलती है तुम इतनी तेज कब से हो गई, पहले तो तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलती थी, इसीलिए मिस्टर लू तुमसे प्यार भी नहीं करते और तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। पार्टी में लोगों को जिंग का रियल फेस दिख जाता है और कैसे वो सबके सामने दिखावा करती है और लिन को नीचा दिखाती है। गेस्ट भी लिन के सपोर्ट में बातें करने लगते हैं कि भला कोई अपने हस्बैंड के साथ उसकी चाइल्डहुड लवर को एक्सेप्ट करेगा। मिस्टर लू सेक्रेटरी से पूछते हैं स्क्रीन अभी तक बंद क्यों नहीं हुई, जिस पर सेक्रेटरी बोलता है कुछ फॉल्ट आ गया है, वो बंद नहीं हो सकती। फिर गोवेन के पास वेटर आकर बताता है आपने जो काम बोला था वो हो गया। गोवेन बोलता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि लाइव ब्रॉडकास्ट करने में मेरा हाथ था। उधर लिन उसके प्रोडक्ट की खराब क्वालिटी की बात करती है, जिस पर जिंग पहले तो एक्सेप्ट नहीं करती पर बाद में एक्सेप्ट करती है कि उसने ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की और इन्फ्लुएंसर को पैसे खिलाए, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। साथ ही क्राइसिस के टाइम पर मिस्टर लू ने उसकी कंपनी की काफ़ी मदद की। पार्टी में गोवेन मिस्टर लू से बोलता है अब तो आपको जिंग की सच्चाई पता चल गई, इससे आपकी कंपनी को भी नुकसान होगा। उधर जिंग लिन को बोलती है मिस्टर लू तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स देंगे और तुम्हें फिर से अपने गाँव जाना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारी जैसी रिश्ते तो हो नहीं। इतने में मिस्टर लू आ जाते हैं और जिंग लिन को फ्रेम करने के लिए एक्टिंग करने लगती है, पर मिस्टर लू तो जिंग को पूल में धक्का दे देते हैं। लिन तो शॉक रह जाती है। जिंग तो अभी भी एक्टिंग कर रही होती है, पर मिस्टर लू बोलते हैं मैंने कैमरे से सब कुछ देख लिया है कि तुम कैसे लिन को फ्रेम करना चाहती थी। जिंग तो चिल्लाने लगती है कि लिन उसे हार्म करना चाहती है, पर मिस्टर लू लिन को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और सोचते हैं लिन ने काफ़ी कुछ सहा है, पर जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती उन्हें उसका ध्यान रखना होगा। फिर रूम पर लिन बोलती है अगर आपको लगता है उसका मेमोरी लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है। मिस्टर लू सोचते हैं अगर लिन की मेमोरी वापस आ गई तो वो कभी डिवोर्स की बात नहीं करेगी। पर लिन बोलती है आपको लगता है अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई तो मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूँगी। मिस्टर लू बोलते हैं हाँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर लिन बोलती है पर आप नहीं करते इसलिए मैं आपको प्यार नहीं करती। इतने में डॉक्टर आ जाता है और बोलता है आज तुमने अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को पूल में धक्का दे दिया। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं वो मेरी कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट नहीं है। लिन बोलती है सबको पता है जिंग आपकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, तो एक्टिंग मत करो। मिस्टर लू चिढ़कर बोलते हैं मैं इसके साथ ही बड़ा हुआ हूँ तो क्या मेरी वो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो गई। जिस पर डॉक्टर बोलते हैं मुझे बीच में मत लाओ। उधर जिंग सिंपैथी लेने का एक मौका नहीं छोड़ती और गेस्ट को बोलती है कि लिन ने उसे पूल में धक्का दिया, पर सबको उसकी सच्चाई पता चल गई होती है, इसलिए वो सब लोग उससे बिजनेस रिलेशन तोड़ देते हैं। गोवेन भी जिंग के लिए सॉरी फील करने की एक्टिंग करता है, पर जिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। तो गोवेन बताता है तुम्हारे रियल फेस लाइव ब्रॉडकास्ट में सबने देख लिया है। उधर उसकी फ्रेंड भी उसके फेस पर ड्रिंक फेंक देती है क्योंकि जिंग बोलती थी लिन ने मिस्टर लू को उससे छीना है, बल्कि वो मिस्टर लू को लिन से छीनना चाहती थी। फिर जिंग मिस्टर लू के रूम पर पहुंच जाती है और बोलती है लिन की वजह से सारे इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट विड्रॉल कर ली है। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं इसमें लिन की नहीं तुम्हारी ही गलती है। जिसे देख लिन तो हंसने लगती है क्योंकि मिस्टर लू ने पहली बार जिंग से इस तरह से बात की थी। तो मिस्टर लू डॉक्टर से बोलते हैं जिंग को घर से बाहर निकाल दो। गोवेन लिन का हालचाल पूछने आ जाता है, पर मिस्टर लू जेलस होकर बोलते हैं मैं तुम्हारी सारी इंटेंशन समझ रहा हूँ। फिर लिन बोलती है मुझे घर जाना है, तो मिस्टर लू और गोवेन दोनों उसे राइड ऑफर करते हैं, पर लिन मिस्टर लू के साथ चली जाती है। जैसे ही लिन अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो मिस्टर लू भी अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं मैं यही रहूँगा। लिन उन्हें अपने घर जाने को बोलती है, पर मिस्टर लू बोलते हैं लॉ के अकॉर्डिंग हम दोनों अपार्टमेंट शेयर कर सकते हैं। पर लिन को तो मिस्टर लू का बिहेवियर चेंज समझ में नहीं आता। इतने में मिस्टर लू आ जाते हैं। लिन तो उन्हें देखती ही रह जाती है, जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुमने मुझे पहली बार देखा हो। लिन तो बहाने बनाने लगती है, जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं भले ही तुम्हारा मेमोरी लॉस हुआ हो पर तुम्हारी इंटेंशन नहीं बदली। लिन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर लू से काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, पर लिन उन्हें पीछे हटा देती है। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं तुम जिंग की वजह से गुस्सा थी, अब मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा, तो इसीलिए प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। फिर लिन पूछती है मिस्टर लू क्या आप मुझसे इतने हेट करते हैं कि आप मुझे हॉस्पिटल में भी मिलने नहीं आए। मिस्टर लू बोलते हैं उन्हें लगा था कि वो एक्टिंग कर रही है। फिर लिन बोलती है उसे काम डाउन होने के लिए कुछ टाइम चाहिए और जाने लगती है, पर मिस्टर लू बोलता है साथ में सोने से भी काम डाउन हो सकती हो। पर लिन बोलती है मेरा मेमोरी लॉस हुआ है
अब मैं उसके अकॉर्डिंग 18 साल की हूँ। मुझे दूसरे आदमियों के साथ बेड शेयर करने की आदत नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग सो जाते हैं। पर रात में बिजली चमकने की वजह से लिन डर जाती है, तो मिस्टर लू उसे काम डाउन करने आते हैं। मॉर्निंग में लिन उन्हें उनके रूम में आने पर डांटती है, पर मिस्टर लू उसे टाइटली हग कर लेते हैं और बोलते हैं बिजली चमकने की वजह से वो रात में डर गई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर लिन तो उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसीलिए मिस्टर लू लिन को उसकी वीडियो दिखाते हैं, जिससे लिन डिलीट करने को कहती है। पर वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। पर मॉम का कॉल आने पर मॉम से मिलने जाते हैं, जहाँ जिंग मॉम को बेवकूफ़ बना रही होती है। और दोनों के आने पर जिंग बताती है कि उनकी कंपनी पर किसी ने केस किया है और अगर वो केस हार गई तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। जिस पर लिन कहती है कोई बात नहीं, मिस्टर लू है ना। जिंग बोलती है तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो, आज तुम्हारी वजह से ही मेरी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। लिन बोलती है इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है, जिससे जिंग दोबारा एक्टिंग करना चालू कर देती है। और लिन मॉम को बताती है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। मॉम शॉक रह जाती है। उधर जिंग मिस्टर लू के लिए अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है वैसे भी तुम मिस्टर लू को डिजर्व नहीं करती। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। मॉम उनकी बातों से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू जिंग को साफ साफ बोल देते हैं कि इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही गलती है। फिर मिस्टर लू लिन को ऑफिस के बाद पिकअप करने की बात करते हैं, पर लिन बोलती है उसका डिवोर्स होने वाला है, तो अब ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर मिस्टर लू बस मेमोरी रिगेन होने तक का वेट करने को बोलते हैं। पर लिन बोलती है तुम्हें लगता है अगर मुझे सब याद आ गया तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम कभी अच्छे हस्बैंड बन ही नहीं सकते। फिर ऑफिस में लिन गोबैन से बच रही होती है, पर गोबैन तो उसे इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग बता देता है। जिस पर लिन बोलती है मैंने आपको हमेशा अपने भाई जैसा समझा है। इतने में मिस्टर लू लिन को लंच के लिए ले जाते हैं। उधर गोबैन जेलस हो जाता है। उसका भाई बोलता है उसे जाने दो, तुम नहीं तो उनके बीच में थर्ड पार्टी बन जाओगे। वहाँ रेस्टोरेंट में लिन लंच कर जाने लगती है, तो मिस्टर लू पूछते हैं तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है। पर लिन तो उन्हें बताने लगती है आज गोबैन ने मुझसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, मैं बस इसलिए आपके साथ आ गई। जिससे सुन मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो लिन बोलती है तो ये लंच उनका ब्रेकअप मील बन गया और चली जाती है। पर मिस्टर लू उसके पीछे आते हैं और उससे डिवोर्स के बारे में एक बार और सोचने को बोलते हैं और किस कर लेते हैं, जिससे लिन को पुरानी मेमोरीज के फ्लैशेज आने लगते हैं कि कैसे उनकी शादी हुई और उसके बाद मिस्टर लू का उसके साथ कैसा वो बिहेवियर था। मिस्टर लू इवन लिन के साथ बेबी भी नहीं करना चाहते थे और बोलते हैं अगर तुम प्रेग्नेंट हुई भी तो तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। इसलिए लिन ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसे याद कर लिन मिस्टर लू को थप्पड़ मार देती है। इतने में उसे वॉमिटिंग आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर लू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर को बुलाने लगते हैं, लेकिन लिन उन्हें डॉक्टर को बुलाने के लिए मना करती है और बोलती है उसको सब याद आ गया है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू काफ़ी ड्रिंक कर रहे होते हैं और पूछते हैं याददाश्त आने के बाद भी लिन उन्हें डिवोर्स देना चाहती है। जिस पर उनका फ्रेंड बोलता है क्योंकि आपने उसके साथ हमेशा रूड बिहेव किया है और सबको पता है आप उसे पसंद नहीं करते। जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो मैं उसे शादी ही क्यों करता। पर उसका डॉक्टर फ्रेंड बताता है इसलिए मैंने तो लिन के होश आने पर उसे बोला था मिस्टर लू तुम्हारी हरकतों को देखकर तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। जिसे सुनकर मिस्टर लू अपने फ्रेंड पर ही हाथ उठा देते हैं और गिल्ट में बोलते हैं असल में मार खाने का हकदार तो मैं हूँ। उधर लिन के ऑफिस में एम्प्लॉयज़ बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर लू लिन से कितना प्यार करते हैं। वो लिन को बुके भी सेंड करते हैं और साथ ही लेने भी आते हैं। लिन भी सब सुन लेती है। उधर मिस्टर लू तो लिन को मनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं, पास में अपने रूड बिहेवियर को लेकर भी माफ़ी मांगते हैं। लिन भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है कि वो लोगों की बातों में आकर उन पर शक किया करती थी, इसलिए उसे लगता है कि उनका इस रिलेशनशिप में रहना ठीक नहीं है। जिससे सुन मिस्टर लू थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिन बोलती है अब मॉम तुम्हारा ख्याल रखेगी। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिंग मिस्टर लू की मॉम से माफ़ी मांग रही होती है क्योंकि वो मारने तो लिन को गई थी। पर मिस्टर लू बीच में आ जाते हैं, जिससे सुन मॉम उसे थप्पड़ लगा देती है। इतने में लिन को देख जिंग सारी गलतियों का इल्ज़ाम लिन पर डाल देती है और लिन तो उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है अगर मिस्टर लू को कुछ हुआ तो वो उसे बर्बाद कर देगी। पर जिंग तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, तो मॉम सिक्योरिटी से बोलकर जिंग को हॉस्पिटल से बाहर फिकवा देती है। फिर लिन से मिस्टर लू की कंडीशन के बारे में पूछती है, तो लिन बताती है कि मिस्टर लू काफ़ी सीरियस है और इतने में वो बेहोश हो जाती है। जब लिन को होश आता है तो मॉम उसे प्रेगनेंसी की न्यूज़ छुपाने का रीज़न पूछती है, जिस पर लिन बताती है कि मिस्टर लू को बच्चे नहीं चाहिए। पर मॉम बोलती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जिस पर लिन बोलती है मिस्टर लू ने उसे कहा था अगर वो कभी प्रेग्नेंट हुई तो वो उसका अबॉर्शन करा देंगे।
फिर मॉम बोलती है वो मिस्टर नू ने गुस्से में बोल दिया होगा, पर वो उन्हें समझाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में लिन मॉम को थोड़ा रेस्ट करने को बोल देती है और खुद मिस्टर नू के पास आती है और उन्हें बोलती है कि जल्दी से होश में आ जाओ, नहीं तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। और अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी बता देती है और बोलती है अगर तुम जल्दी से नहीं उठे तो तुम्हारा बेबी किसी और को डैड बोलेगा, और काफ़ी रोती है। फिर रात में मिस्टर लू थोड़ी हलचल करते हैं, जिसे देख लिन उन्हें अपनी रोमांटिक मोमेंट के बारे में बात करने लगती है। इतने में उन्हें होश आ जाता है, तो वो लिन की बातों में थोड़ा करेक्शन करते हैं और बोलते हैं मेरा बेबी किसी और को डैड नहीं बोलेगा। नेक्स्ट डे सब मिस्टर लू से मिलने आते हैं, पर मिस्टर लू तो सिर्फ लिन से ही मिलने में इंटरेस्टेड थे। लिन का फ्रेंड उन्हें टीज करने लगता है अगर मिस्टर लू तुम्हें परेशान कर रहे तो मैं तुम्हारे बेबी का डैड बनने को रेडी हूँ, पर मिस्टर लू बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कुछ टाइम बीत जाता है। घर पर मिस्टर लू और लिन अपने बेबी से बात कर रहे होते हैं कि फिर रात में लिन को आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है, तो मिस्टर लू आइसक्रीम लेने जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन लिन को आइसक्रीम की क्रेविंग होती है, तो मिस्टर लू काफ़ी नींद में होते हैं, तो बोलते हैं तुम मुझे ही आइसक्रीम समझ लो, और इस क्यूट मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।